हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं फिर लेके वीडियो हाजिर हूँ। अभी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो आईपीयू स्टूडेंट के बच्चे हैं उनका एंड टर्म का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है और सर्किट एंड सिस्टम ये सब्जेक्ट है जो कॉमन फॉर है सारे ब्रांचेज के लिए। सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो ये कॉमन सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है और अदर ब्रांचेज जो है उससे भी सब्जेक्ट ये पूछा जाता है। तो इसमें जो प्रैक्टिकल है मेनली वो आपको पता ही है कि आपको 8 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है। तो जो सारे प्रैक्टिकल है, सारे प्रैक्टिकल की समरी ये है कि आपको 2 पोर्ट नेटवर्क के जो पैरामीटर है वो डिटरमाइन करना होता है। लाइक डिटरमाइन जेड पैरामीटर, डिटरमाइन वाई पैरामीटर, लाइक डिटरमाइन ट्रांसमिशन पैरामीटर, लाइक ए बी सी डी की वैल्यू निकाले, इनवर्स ट्रांसमिशन मतलब टी डैश की वैल्यू निकाले, हाइब्रिड पैरामीटर एच की वैल्यू निकाले, इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर जी की वैल्यू डिटरमाइन करें। या फिर सीरीज तो डिटरमाइन सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल सीरीज कनेक्शन क्या होता है और कास्केड कनेक्शन सबसे जो इंपॉर्टेंट है तो डिटरमाइन कास्केड कनेक्शन, कास्केड पैरामीटर, कास्केड कनेक्शन के पैरामीटर निकालना होता है। तो ये सर्किट एंड सिस्टम आपका सब्जेक्ट है। इसमें जो प्रैक्टिकल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल उसमें सारे जो है मैं बता रहा हूं फिर से कि हमें पैरामीटर 2 पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। लाइक डिटरमाइन जेड पैरामीटर, डिटरमाइन वाई पैरामीटर, डिटरमाइन टी डैश मतलब ट्रांसमिशन के पैरामीटर जिसको एबीसीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं 2 पोर्ट नेटवर्क, देखिए ये टॉपिक का ये खासियत है कि ये टॉपिक में ये जो टॉपिक्स है ये प्रैक्टिकल से तो आप कवर कर ही लोगे, आपके सिलेबस में भी है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सिलेबस में ये पूछा ही जाता है। तो मैं आपको एक समरी बता रहा हूं। जैसे जो इन पैरामीटर है प्रैक्टिकल के, जैसे मान लो आपको मिल गया कि डिटरमाइन ओपन सर्किट इंपेडेंस है जेड पैरामीटर, डिटरमाइन जेड पैरामीटर, आप क्या करिए जेड पैरामीटर डिटरमाइन करिए, आप क्या करिए वाई पैरामीटर डिटरमाइन करिए। तो आपको ये चीजें याद करनी है कि हमें जेड पैरामीटर निकालना होगा तो क्या करना होगा, वाई पैरामीटर निकालना होगा तो क्या करना होगा, टी ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालना होगा तो क्या करना होगा, इनवर्स ट्रांसमिशन के लिए क्या करना होगा, हाइब्रिड के लिए। टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप केवल और केवल 3 याद कर लो तो बाय डिफॉल्ट 3 उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे आपसे कहा गया कि आप जेड पैरामीटर कैलकुलेट करो, प्रैक्टिकल मिल गया आपको कि टू डिटरमाइन जेड पैरामीटर, तो आपको 2 रिलेशन पता होना चाहिए कि जेड पैरामीटर के लिए इनपुट पे क्या होता है और आउटपुट पे क्या होता है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि इनपुट V1 V2 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2, मतलब इनपुट पे क्या हो जाएगा V1 V2 और आउटपुट पे क्या हो जाएगा I1 I2। मतलब इसको यदि मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो V1 V2 और जेड पैरामीटर निकालना होगा तो Z11 Z12 Z21 Z22 और ये हो जाएगा I1 एंड I2। रही बात कि निकालते कैसे हैं, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन जो हो जाएगी, पहली इक्वेशन होगी V1 इक्वल टू Z11, आप जैसे मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई करते हो ऐसे हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल हो जाएगा, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और यहां से V2 की वैल्यू निकालूंगा तो V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। सिंपल मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा। तो आपको याद करना है कि जेड पैरामीटर के केस के लिए V1 V2 इज द फंक्शन ऑफ I1 I2। अब ओपन सर्किट क्यों बोलते हैं ये ध्यान रखिए, जब भी हमें पैरामीटर चाहे वो जेड हो, चाहे वाई हो, चाहे टी हो, चाहे टी डैश हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे आपका इनवर्स हाइब्रिड हो, हमें आउटपुट वाली वैल्यू हमेशा 0 करनी होती है। तो ओपन सर्किट इसको क्यों बोला गया, क्योंकि हमें एक बार क्या करना है I1 की वैल्यू 0 करना है इस इक्वेशन में। तो जैसे ही I1 की वैल्यू 0 करूंगा तो यहां से Z12 की वैल्यू आ जाएगा, Z12 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 बाई I2। सिमिलरली यहां भी I1 0 करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका Z22 की वैल्यू आ जाएगी और ये क्या आ जाएगा आपका V2 बाई I2। ओके, तो इसको ओपन सर्किट इसीलिए बोलते हैं कि I1 0 मतलब इनपुट करेंट 0। सिमिलरली एक बार I2 0 पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशन में तो I2 इक्वल टू 0, ये 0 होगा तो Z11 की वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा V1 बाई I1
और सिमिलरली यहां पे हमने I2Z किया तो Z21 इक्वल टू क्या हो गया आपका V2/I1। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं जेड पैरामीटर की वैल्यू। सिमिलरली देखिए, अब यदि आप ये फाइंड कर लिए तो इसके जस्ट अपोजिट शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। अब ये वाला इनपुट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। ये कि याद करिए जस्ट इसका अपोजिट ये हो गया, मतलब इंपीडेंस के लिए V1 V2 इज द फंक्शन ऑफ I1 I2। अब ये इनपुट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आउटपुट। तो यहां पे आ जाएगा I1 I2 Y11 Y12 Y21 Y22 और V1 एंड V2। सिमिलरली मैट्रिक्स लिखेंगे। और मैंने बताया आपको, क्या बताया कि हमेशा पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट की वैल्यू 0 पुट करेंगे। मतलब मैट्रिक्स लिख करके एक बार V1 इक्वल टू 0 और एक बार क्या करेंगे V2 इक्वल टू 0। और जब भी वोल्टेज 0 हो तो क्या होता है उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए मुझे ट्रांसमिशन टी पैरामीटर निकालना होगा तो याद करना होगा कि इनपुट पे V1 I1 इज द फंक्शन ऑफ V2 एंड माइनस I2। V1 I1 आपके ये ट्रांसमिशन के लिए इसको ABCD से डिनोट करते हैं, V2 एंड माइनस I2। मैट्रिक्स बनाएंगे वही V1 इक्वल टू हो जाएगा AV2 माइनस BI2। I1 इक्वल टू क्या होगा CV2 माइनस DI2। फिर एक बार V2 0 को पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में, एक बार I2 माइनस I2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ABCD की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यही सेम कहानी इनवर्स। देखिए Z के अपोजिट Y होता है, T के अपोजिट T डैश, मतलब अब V2 I2 यहां आ गया, V1 I1 यहां चला गया। तो इनवर्स के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी V2 I2 इज द फंक्शन ऑफ इक्वल टू A डैश B डैश C डैश D डैश और ये हो जाएगा V1 माइनस I1। तब ये पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए एक बार V1 इक्वल टू 0, एक बार क्या करेंगे माइनस I1 इक्वल टू 0। जेड के अपोजिट Y, T के अपोजिट T डैश और हाइब्रिड एज। हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग होता है। इनपुट पे वोल्टेज होगा, आउटपुट पे करंट होगा, इज द फंक्शन ऑफ I1 V2। इनपुट पे आउटपुट के करंट होगा और आउटपुट पे वोल्टेज होगा। मतलब क्या लिखेंगे V1 I2 इक्वल टू H11 H12 H21 H22 I1 V2। तो ये पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए इस बार ये वाली वैल्यू 0 होगी। मतलब एक बार हम इनपुट पे मतलब I1 0 मतलब ओपन सर्किट करेंगे और एक बार क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट करेंगे। जस्ट इसका उल्टा आपका इनवर्स हाइब्रिड हो गया। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है I1 V2 इज द फंक्शन ऑफ V1 I2। मतलब इनपुट पे I1 V2 G11 G12 G21 G22 V1 एंड I2। तो हम इस तरीके से ये इक्वेशन याद करके तीन याद करिए, तीन ये Z के अपोजिट Y, T के अपोजिट T डैश, H के अपोजिट क्या हो गया आपका G। तो ये यदि आप टेबल याद कर लेते हो तो आप सारे प्रैक्टिकल्स आपके क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि कंडीशन फॉर सिमेट्री एंड कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी, है ना, कि किस कंडीशन में जो टू पोर्ट नेटवर्क है, चाहे जेड हो चाहे वाई हो चाहे टी डैश हो, किस कंडीशन में हमारा ये सिमेट्री होगा, किस कंडीशन में रेसिप्रोकल होगा। तो उसके लिए एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को आपस में इंटरचेंज किया जाता है और एक में हमें क्या करता है इनपुट आउटपुट को चेंज किया जाता है बिना पोजीशन के। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। फिर एक पूछा जाता है कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। देन पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, देन पैरेलल सीरीज पैरेलल, और सबसे इंपॉर्टेंट है कास्केड कनेक्शन। तो कास्केड कनेक्शन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं टी पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करते हैं। वहां पे रिलेशन आता है टी इक्वल टू TA इंटू टीवी। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आप वीडियो देखिए तो सारा प्रैक्टिकल आप क्या करोगे अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को आपके सर्किट सिस्टम के सारे नोट्स भी मिलेंगे और बहुत जल्दी आपको 1 शॉट वीडियो मिलेगा, है ना। आपको बहुत कमिंग 1 to 3 डेज में 1 शॉट वीडियो सारे यूनिट को मिलेगा। तो मेरे चैनल को यदि आप तक अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करिए है तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो दैट कि जो भी अपडेट हो आप प्रॉपर देख सके। ओके, थैंक यू सो मच।